ऐसे 13 जिलों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के माध्यम से। आप क्या कोई खेत खाली नहीं रहेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर खेत को बिजली मिलेगी। इसीलिए ये नक्शा कार्यक्रम है। अब आपके अपने गांव में, आपके प्लाट में, आपके शहर में ड्रोन से सर्वे करके नक्शे के आधार पर जो जहां वहीं रहेगा उनकी व्यवस्था में मदद करने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। मेरी अपनी ओर से वाकई बधाई देना चाहूंगा। अब हमारी जमीन इतनी कीमती हो गई है, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, यहां जितने किसान बैठे हैं, आपको कोई कठिनाई आए, किसी कारण से आपको पैसे की जरूरत हो, पहले तो 2 चीज से बचना कि मौत मैयत में जबरदस्ती जमीन गिरवे रख करके या कर्जा करके अपन मृत्यु भोज देते, इससे बचना ये फालतू का काम है, अपना नुकसान होता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो आने वाले समय में 1-1 रुपया बचाओ, अपनी बाल बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हमारे लिए मेहनत का पैसा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, फालतू पैसा मत बिगाड़ना। और सरकार के माध्यम से अब तो लगातार आपके लिए सिलसिला चालू कर दिया। इसी साल गेहूं खरीदेंगे तो 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने वाले हैं, 2600 रुपए कुंटल। किसानों के लिए आप आने वाले समय में, ये हमारा घोषणा पत्र था, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 2700 की बात कर रहे हो, अरे ये स्पीड रही तो अगले साल 2700 भी बाहर हो जाएंगे, ये पक्का आश्वासन आपको दे रहे हैं। और एक नहीं, हमारी सभी योजनाएं, लाडली बहनाएं बैठी, जोरदार अभिनंदन करो बहनों का। आपके जीवन में भी ये जो उद्योग सबमिट कर रहे हैं, बहनों सुन लो, आपके लिए भी हमारी सरकार के माध्यम से जो जो पहले माननीय शिवराज जी भाई साहब ने योजना चालू करी, कोई योजना बंद नहीं होगी, प्रत्येक योजना चालू रहने वाली है। ये कांग्रेस के लोग रोज झूठ बोलते थे, अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे, परसों बंद कर देंगे। अरे धीरे धीरे तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, लेकिन योजना बंद होने वाली नहीं है, ये पक्की बात है। सरकार की व्यवस्था भाजपा के माध्यम से हमारी पार्टी सदैव सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। गरीब, महिला, किसान, युवा सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो बहनें काम करती है अपने कारखाने में जाकर भी, और बहनों के लिए माननीय भाई साहब के समय से भी रेडीमेड गारमेंट्स की योजना में, ये आप मान के चलना, ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। उसके पहले संभाग में हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, और जो बहनें घर से अपना काम करेगी उनको घर पे, लेकिन जो अपने कोई कपड़े बनाने के लिए सिलाई मशीन लेकर के काम करना है, तो इनके अंदर भी 5000 रुपया महीने का इंसेंटिव भाई साहब आपने चालू किया था। आज बहन बेटी घर से निकल के काम करने जाए और सरकार ऐसे उद्योग लगवाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर हमारी बहनें, हमारे भाई रोजगार पाकर के काम करें। ऐसे में उद्योगपति से कह रहे हैं कि भैया तुमको थोड़ा घाटा पड़ेगा, तो प्रति श्रमिक अर्थात लेबर के लिए 5000 रुपया हमारी तरफ से मिला देंगे, लेकिन उसको कम मत करना, ये उसको बराबर देना, ये अपनी सरकार कर रही। आप अंदाज लगा लो, 12000 रुपया महीना मान लो उद्योगपति देगा, तो आप में से भी जो भी यहां बैठा नया उद्योग डालना चाहे रोजगार आधारित, तो हमारी सरकार अपने 4000, 3000, 5000 का कारखाना खोलोगे तो 5000 रुपया महीना सरकार की ओर से काम करने वालों को मिलेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कारखाना चलना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कैसा? अपने कभी अंदाज लगा लो, पूरे देश में सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहां होता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कपास तैयार करें हम और चला जाए कहां? कोयंबटूर, तमिलनाडु, मद्रास और जगह पे, वहां धागा बने, धागा से कपड़ा बने, कपड़े से उस रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा काम बने और वो निर्यात करें। अरे भैया ये क्या बात हुई? हमारा धागा यहीं बनना चाहिए, कपड़ा यहीं बनना चाहिए, यहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ। ये हमारी सरकार कर रही है। ये सारे बेरोजगारों को काम दिलाने का, सारे गरीबों की जिंदगी में बेहतरी लाने का, एक के बाद एक नए नए काम करते हुए। इसलिए अपने यहाँ लगभग 1.5 करोड़ युवा है और 1.5 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हमने अपना ये औद्योगिक जाल बिछाने का निर्णय किया है। खेती की आमदनी भी होना चाहिए। एक घर में 2 आदमी 3 आदमी बच्चे तैयार हो गए तो खेती भी अच्छी हो और उसके हाथ में उद्योग धंधे में जाने का रास्ता भी मिले, इसके माध्यम से उसकी जिंदगी अच्छी हो। इसलिए उद्योग लगा रहे हैं। लेकिन उद्योग लगाते लगाते और खेती करते करते एक और रास्ता है, और वो रास्ता है। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार जो है लगातार विकास के नए नए कार्य कर रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज करोड़ों रुपए की बड़ी सौगात दी है। सबसे पहले तो आप लोग को पूरा भाषण सुनना होगा उनका, क्योंकि आने वाली जो लाडली बहना योजना की किस्त है, महाशिवरात्रि के अवसर पर बहनों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने कर ली है। और साथ ही ग्रामीणों को आवास योजना की राशि भी वितरित की जाएगी। कब मिलेगी? सबसे पहले उनका पूरा भाषण सुनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को देख लेते हैं पूरा और सुनते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी क्या कहते हैं। सबसे पहले एक बार वीडियो पूरा देखिए। वो भी दूध देती है, ये और कोई नहीं देता, केवल गोमाता देती है। ऐसे में गोमाता की जिंदगी बचाने के लिए सभी नगर निगम में आपके खेतों में अगर नुकसान होता है, अगर कोई गोमाता आवारा आपकी निगाह में है, लावारिस है, अपाइज है, तो सभी नगर निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहां तक कि रायसेन में भी गौशाला बना करके उन गाय को पालने की जवाबदारी सरकार लेने वाली है। आपके साथ खड़ी सरकार है। कोई गौ माता को आवारिस या लावारिस नहीं होने देंगे, लेकिन केवल गौशाला में नहीं पालेंगे, घर घर भी गाय माता पालना है। इसलिए केवल गाय माता नहीं, अपना सौभाग्य मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है, जहां भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी तो 14 साल में 11 साल हमारे अपने चित्रकूट में रहे, तो चित्रकूट के धाम को भी जगमगाएंगे। बोला जय जय श्री राम। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो चित्रकूट में आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और जब वहां आनंद भगवान राम का आएगा तो गोपाल
कृष्ण कैसे पीछे रहेंगे? अपने मध्य प्रदेश में कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए, तो ये आपसे निवेदन करता हूं, अपने लिए भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भगवान गोपाल कृष्ण से सीखना है। कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में जरा भी कठिनाई आए, अपनी सरकार पूरी मदद करेगी। भाई साहब के समय से योजना चालू है, हम उसको और बढ़ाने वाले हैं। डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, इंजीनियर बनाए और उससे आगे बढ़कर के उद्योगपति बनाए। वो नौकरी देने वाला बनना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से नए उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए और खासकर मध्य प्रदेश के उद्योगपति जो उद्योग यहां खोले, उनको ज्यादा हम लाभ देने वाले हैं। उनके माध्यम से वो अपना काम धंधा करे और दुनिया के अंदर भारत में मध्य प्रदेश से निर्यात करे। आज के इस अवसर पर ऐसी बहुत सारी योजना बता सकते हैं, लेकिन आज का यह कार्यक्रम अलग प्रकार का है और हमारे बड़े भाई भी बोलने वाले हैं। अभी मैं उनकी बात तो नहीं रोकता हूं, लेकिन उसके पहले प्रभुराम जी को भूल नहीं रहा हूं। प्रभुराम जी मुझे याद है, प्रभुराम जी के माध्यम से आज जब हम अपने यहां कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि उपज मंडी कैसे छोड़ेंगे? निश्चित रूप से कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी। ताली बजाओ तो अच्छी बजाओ, नहीं तो घोषणा वापस ले लूंगा। प्रभुराम जी ने जो कहा है, आपने कहा कि रायसेन जिले में औद्योगिक केंद्र, अरे भैया मेरे जितनी देर का भाषण उसमें आधे ज्यादा उद्योग के मामले में बोल रहा हूं, तो निश्चित रूप से रायसेन के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। आपने कहा यहां सांची में महाविद्यालय बनाना है, सांची और देवनगर। निश्चित रूप से सांची में और देवनगर में जहां आप चाहोगे कॉलेज बनाने की घोषणा की जाती है। अपने बच्चे पढ़े लिखे, कॉलेज खुलेगा तो लाभ ही मिलना है। और बात तो बहुत सारी कर दी आपने, लेकिन आने वाले समय में हमने कहा कि केवल भगवान कृष्ण के तीर्थ नहीं बनेंगे। भगवान कृष्ण के माध्यम से हमारे अपने आप बताइए, भगवान कृष्ण अगर माथे पे मोर मुकुट लगाते हैं तो मोर मुकुट क्यों लगाते हैं? मोर मुकुट के माध्यम से वो गांव की संस्कृति को भूलते नहीं है, गांव के लोगों का सम्मान नहीं भूलते। ये गोपाल कृष्ण ने हमको सिखाया है। और विद्या में विद्या जो उनने सीखी, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, विद्या वो जो कठिन समय में याद आए। तो भगवान ने महाभारत के इस युद्ध में अपने गीता के माध्यम से जो संदेश दिया है, वाकई शिक्षा का वो संदेश दुनिया में फैलना चाहिए। मोदी जी के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ। इस कारण से भी हेलो किसान भाइयों, तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम बताने वाले हैं कि लाडली बहनों को अब अगली किस्त 5 से 15 मास तक के बीच मिल सकती है, या फिर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो कहा गया है कि लखपति बहना योजना का जो आने वाला है तारीख, उसमें आपको 22वीं किस्त मिल सकती है। और यह पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, ताकि आपको पूरी जानकारी प्रदान हो सके। और भोपाल में जो होने वाला है कार्यक्रम, उसमें बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जिसमें अंबानी, अडानी और विदेशों से अन्य बिजनेसमैनों का भी आगमन होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। धन्यवाद। दोस्तों पूरा लाभ उठाया। कार्यक्रम तो नक्शा का था, लेकिन विकास का नक्शा खींच दिया उन्होंने। यहाँ पे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे वरिष्ठतम नेता और कई मामलों में मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रामपाल सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय बबलू भैया, जिला अध्यक्ष हमारे युवा भाई राकेश शर्मा जी, बहन सविता जमुना सेन जी, मनोज जोशी मेरे विभाग के सचिव, कुणाल सत्यार्थी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये केवल सांची का कार्यक्रम नहीं है, ये केवल रायसेन का कार्यक्रम नहीं है, ये मध्य प्रदेश का कार्यक्रम भी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में नक्शा कार्यक्रम आज लॉन्च किया जा रहा है पूरे भारत में। और आज 23 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि यह कार्यक्रम मैं रायसेन से प्रारंभ करूं और मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में आए, यह दिल से इच्छा थी। और इसलिए हमने तय किया, जब भी होगा यह मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रायसेन में ही कार्यक्रम किया जाए। तो जैसा कि किसान भाइयों, आपने अभी इस वीडियो को पूरा देखा है, तो इसमें शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं और अभी फिलहाल ही केंद्रीय कृषि मंत्री हैं भारत के, तो इन्होंने वादा किया था कि लाडली बहनों को 3000 रुपये तक देंगे। तो इन्होंने अपना वादा करने पर उम्मीद जताई है और इन्होंने कहा है कि 15 मार्च तक होली के बाद 1500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी लाडली बहनों को। और कांग्रेस पर बहुत जम के धावा बोला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद। और आज कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पूरे देश के लिए। डॉक्टर साहब, देश को बड़ी सौगात मिल रही है, लेकिन आप भी बड़े कलाकार हैं। और मैं कह रहा हूं अपने मुख्यमंत्री जी से, जो मांग डॉक्टर प्रभुराम जी ने की है, उन मांग के साथ हम भी खड़े हैं, अपने आप को उससे प्रतिबद्ध करते हैं। और आपको मन के भी मोहन है, सब दे दें, कई दे दिए और बाकी भी हो जाएगी, चिंता मत करो। मेडिकल कॉलेज भी रायसेन में बनेगा, क्योंकि भूमि पूजन हुआ है और उस बात को भी डॉक्टर मोहन यादव पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है जिस गति से काम कर रहे हैं। लेकिन ये नक्शा कार्यक्रम क्या है? नक्शा कार्यक्रम का मतलब है आपका घर का परफेक्ट नक्शा, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो। देखो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजनरी लीडर है। नरेंद्र मोदी भारत को भगवान का वरदान है, वरदान। भाग्य से ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं। इन चीजों की तरफ दुनिया में कभी, भारत में कभी कांग्रेस की सरकार ने सोची नहीं। हमारे पास गांव की अपनी जमीन का खेत का नक्शा ढंग का नहीं है, हमारे पास शहर में घर है लेकिन उसका ढंग से नक्शा नहीं है। और कई बार इसलिए